Right. So we had A, B, and point C here. So we are discussing the assignment, and we are on question number 2. We had, I think this point was 5 comma 0. This is minus 5 comma 0. This is 0 comma 5. Right. हमें कहा जा रहा है vector OA, that is this, right, and vector CA. Correct करो ना? Yes, sir. Yeah. So So it's actually I converted it into co. हाँ हाँ, तो दो तरह के हमने देखा था, को इनिशियल और को टर्मिनस. हाँ बोलो. Yeah, I converted co initial. ठीक है, कोई वरीज नहीं. आपने अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया ऐसा, तो इस तरह से हाँ. भी निकाला जा सकता है. बिल्कुल, देयर आर टू डिफरेंट वेज, राइट. ये एंगल Yeah. कितना आया था? आयुष 45. आप बताओ. हाँ 45 सर. 45. So even this is also 45. राइट करो ना, आपने यही किया है, इसको 45 लिख दिया है. Yes, sir. ठीक है. Yes. तो अब हमारे पास या तो को इनिशियल ले लो या को टर्मिनस ले लो. दोनों ही केस में हमारे पास एंगल क्या आ जाता है? द एंगल बिटवीन CA and OA is equal to 45 degrees, right? ठीक है. Yes sir. All right. आयुष, अब पार्ट 3 आप बताओ. I'll share the screen. Screen visible सर है आप दोनों को? EC and CA. Question visible है, right? नहीं सर, हमारे पास है क्वेश्चन स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड. I'll make the question available. Just a minute. So yeah, right. हाँ बच्चा बोलो. EC और CA. सर 45 डिग्री. EC अप्रोच बताओ, अप्रोच कैसे सॉल्व किया आपने? सर जो EC और AC है, पहले तो वो सर सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब वो ना को इनिशियल है ना को टर्मिनल है, तो हम उसको CA को नीचे लाएंगे, तो वो को टर्मिनल बन जाएगा, और फिर ना 135 डिग्री को 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 45 डिग्री आ जाएगा. ओके, एक्सलेंट एक्सलेंट बच्चा. मतलब हमारा अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच ये है कि हम लोग यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास E, राइट, यहाँ बना हुआ है D. ऐसे ही था, राइट? Yes. यस सर. ठीक है. सो अब हमें कहा गया है EC, दैट इज, लेट अस ड्रॉ दिस वन. ये है EC, राइट, एंड द अदर वन इज CA. मतलब इस तरह से. ये तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, दिस वेक्टर CA. अब इनके बीच का, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली यहाँ कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? यहाँ पर ये ज्वाइन हो रहे हैं, एक का हेड दूसरे की टेल. तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, राइट? जैसा आयुष ने अभी किया, हमने ये इसको शिफ्ट कर दिया, EC को. EC यहाँ लिख दिया सपोज, राइट? और ये वेक्टर तो ऐसा था ही, राइट? तो ये दोनों क्या बन गए? को इनिशियल, राइट? फिर आयुष ने कहा कि सर हम चाहें तो ये हम डायरेक्टली समझ सकते हैं दैट दिस इज ईदर 180 माइनस 135 या फिर डायरेक्टली 45 डिग्री, दिस एंगल, राइट? जी सर. सर मैंने क्या किया था, AC को नीचे ला दिया था, तो वो टर्मिनल हो गया था. आप इससे यहाँ ऐसे ले आए थे, राइट? को टर्मिनस ऐसा, ऐसा कुछ तो बोल. सर वो, जी सर. ओके, एक्सलेंट एक्सलेंट. देखो अलग अलग तरह की अप्रोच हो सकती है ना? अब देखो ये भी एक पॉइंट होता है कि जब आप जेई का पेपर लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए जो स्टेप इजी हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो चैलेंजिंग हो, राइट? तो इस तरह से हमको एक या दो या तीन अलग अलग तरीके पता होने चाहिए फॉर एवरी क्वेश्चन, एंड इट शुड बी अपॉन अस कि हम कौन सा तरीका चूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा इजी है. राइट करो ना? राइट आयुष? Yes, sir. यस सर. ठीक है, ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना? पॉइंट इसको याद रखना. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. अब क्विकली देख लेते हैं. अब जैसे हमने पॉइंट 1 ये देख लिया, उसी तरह से अगला था CO एंड OB. तो लेट्स सी CO एंड OB. So we have CO, which is this one, CO, right, and OB.
हाँ बोलो आयुष, आप बोल रहे थे कुछ, बच्चा बोलो। नहीं सर, वो माइक ऑन था। Okay, okay. CO and OB will obviously be how much? 0 degree, right? Zero. यस ठीक है, Yes, sir. तो 3 का ये पार्ट भी हो गया। आगे देखते हैं हम। अगला was OC and AB. So you have OC, that is you have this O यहाँ पर है सेंटर में O, and here is C. We have OC. So let's make this one. ये हो गया OC and AB, यानी कि ये वाला, राइट? अच्छा, अब देखो दोनों अलग अलग हैं, ये एक स्पेशल केस है बिकॉज यहाँ पर ना इनका हेड मिल रहा है ना इनका क्या मिल रहा है, टेल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रोच क्या होगी, आयुष बताओ। तो इसको इमेजिन करेंगे कि हमने सीओ को शिफ्ट कर दिया बीडी प्लेस पे। ओके, तो यहाँ पर या पैरेललोग्राम, हाँ अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ ले आते हैं, ऐसा कुछ हम OC को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, लेट दिस बी OC, और ये कौन सा है, AB। अब ये देखो कौन किस तरह के वेक्टर्स हो गए, ये को इनिशियल को टर्मिनस, Terminus. टर्मिनस है ना, ठीक है। तो को टर्मिनस, और ये वाला एंगल हम जानते हैं, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, राइट? करेक्ट करो ना, 135। Yes, sir. हाँ, 135. हो जाएगा 135, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ये दोनों को कि कैसे AB, दैट इज द एंगल बिटवीन OC and AB is equal to 135। हमने क्या किया है, हमने हमेशा यही अप्रोच बनाई है कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो या तो आप उनको को इनिशियल बना दो, राइट, कुछ इस तरह से, या क्या बना दो उनको को टर्मिनस, करेक्ट? यस ये एक ऐसा Yes, तरीका है sir. जो ना बच्चे को 11th में या तो कई बार बच्चा इसे लाइटली ले लेता है या सीखता तो है बट भूल जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि क्लास 12th में आते हुए आप इस चीज का रिवीजन कर रहे हो। तो कई बार ऐसा होगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, हो सकता है। मैंने आपको याद है कल एक एग्जांपल दिया था जहां मैंने लिखा था F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, याद आ रहा है क्या ये एग्जाम्पल फ्रॉम, मैंने Yes, sir. कल आप लोगों को दिया था। इसमें ऐसा कई बार होगा कि आप लोगों को ना V और B अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। सपोज ये V है, राइट, एंड सपोज ये B है, कुछ ऐसा, राइट, एंड नाउ यू विल बी गिवन दैट दिस एंगल बिटवीन B एंड V इज सपोज 120 डिग्री, है ना? और आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो बताओ कैसे निकालोगे। आपको क्वेश्चन में दिया है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, राइट, वेलोसिटी इज 50, that is 50 मीटर पर सेकेंड, एंड मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है सपोज 10 टेस्ला। ये टेस्ला होता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो अब आपको ये दे दिया है और कहता है फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। याद करो हमने कल पढ़ा है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? बताओ राहुल, आयुष, कितना होता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड? AB sin थीटा। AB sin। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए करना उसके अकॉर्डिंग, VB V sin sin theta. थीटा, Theta. राइट? अच्छा, अब थीटा कितना होगा इन दोनों के बीच बताओ? 40 degree. 60 degree. 60 degree. 60 डिग्री। आयुष वेरीफाई करो, इज दिस करेक्ट? यस सर। इनके बीच में कैसे निकला, हमने इस B को आगे शिफ्ट कर दिया इस तरह से और हमारे पास B और B के बीच का एंगल आ गया 60 डिग्री। तो वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी फोर्स की? 500 into sin 60, राइट? यहां से देखो, Yes. सिंपलीफाई करो, Q into V into B, राइट? Yes, sir. क्या हो जाएगा 250√3, करेक्ट? 3/2 सर। हाँ, तो देखो 3/2 आएगा और यहाँ 500 है तो इट विल गेट कैंसल्ड एंड विल गिव अस 250√3, राइट बच्चा? Yes. करुणा क्लियर है क्या बच्चा ये वाला एग्जाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्लियर है बच्चा आयुष? यस है ना, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे लिखा है आप लोगों ने लिख लिया अपने पास, लिख लो।
सर एक चीज में डाउट था, सर जैसे यहाँ पे P और V है सर हमने 120 क्यों नहीं लिया एंगल? अरे देखो, खुद ही बताओ, आप बताओ यहाँ पर क्या ये दोनों को टर्मिनस हैं? अच्छा 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 क्या ये सर, दोनों को इनिशियल हैं? हाँ सर, एरो एरो एरो। हुआ क्या क्लियर बच्चा? जी सर हो गया, हाँ, ध्यान नहीं दिया था। यही तो वो पॉइंट है, यही तो वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर बच्चे को ऐसे दे दिया जाता है कि ये V है, ये B है, एग्जाम में यही होता है, आपके पास इस तरह से दे दिया जाता है कि दिस एंगल इज 120 और बच्चा खुशी खुशी क्या करता है, हाँ QVB sin थीटा तो होना चाहिए, और बच्चा आंसर लिख के आ जाता है इस खुशी में कि वो आंसर उसने क्या कर दिया, सही। अब समझ में आया कि कहां पर कैच है बच्चा, आयुष बच्चा, यस सर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अच्छा हुआ कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा, राइट? अगर तुम नहीं पूछते तो यू माइट नॉट हैव नोन कि इस तरह की गलती भी हो सकती है। करुणा, आपको क्लियर है क्या बच्चा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे अब हम डील करेंगे? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। ये लिख लो अपने पास, नोट डाउन कर लो, इफ देयर इज एनीथिंग टू बी नोटेड डाउन लिख लो। आई एम वेटिंग, टेक 30 seconds, क्विकली जॉट इट डाउन। Done, sir. ओके, आयुष बच्चा? डन सर। Okay, so I'll clear the screen. Right. I think these were the assignments, and I think there was one more thing. कुछ और भी तरह के assignments थे. I think इसके बाद वो आप लोग I am very hopeful बना चुके होंगे. Still, we'll just have a quick view. So let's see. This was the question. Question was given कि आपको BD और AB के बीच का एंगल फाइंड करना है. सपोज तो आप BD, राइट, BD एंड AB देखो, अब फिर वही हो जाएगा. देखो अब here we have, this is BD, ये हुआ BD जिसको मैंने अभी अभी बनाया, एंड AB. अब देखो F देखने में ऐसा देखने वाले को लगेगा कि एंगल 135 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली एंगल कैसे निकालेंगे, AB को नीचे की तरफ शिफ्ट करके, राइट? तो यहाँ Yes, AB आ Yes, जाएगा sir. और ये कैसा हो जाएगा, BD. तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं 45 और ये वाला एंगल, राइट? 45. कैसा हो जाएगा बच्चा लोग? 45 सर। हाँ बोलो बोलो, कितना हो जाएगा? 45 सर। 45. 45. करो ना, अग्री करते हो? Yes, sir. ठीक है, राइट. सो अब हमको ये भी क्लियर हो गया. अब इसी तरह से हमने जो अगला क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं क्विकली. अगला वाज बी. सपोज हम एक और देखते हैं, BO और AC. देखो अब BO और AC, राइट, ये भी उसी तरह से होगा. वील हैव let us draw this time with black. BO, right? So this is BO, ये रहा. There is a lot of drawing on the sheet. I hope आप लोगों को clear हो रहा है, right? इसीलिए मैं अलग अलग पेन्स यूज कर रहा हूँ. So this is BO, right? And AC. देखो, this was C and this was A. So यहाँ पर बच्चा लोग ये दोनों ब्लैक कलर के जो मैंने अभी अभी बनाए हैं, ये क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. BO and AC. अब हम क्या करेंगे, अप्रोच बोलो आयुष, क्विकली कैसे करोगे? सर वही सरफेस से इमेजिन करेंगे कि BO CO की प्लेस पे है। आपने BO को यहाँ प्लेस कर दिया, तो करो ना, एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच में? 45. 40. 45. अब बना लोगे ना, वेक्टर से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको एंगल निकालना है या फिर उस एंगल का कहीं यूज करना है, इनडायरेक्ट होंगे. याद रखना, इस चैप्टर में हम जितने क्वेश्चंस या जितनी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर इनडायरेक्ट. द वे आई हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, इसी तरह का इनडायरेक्ट अप्रोच होता है बच्चा लोग. ठीक है, आगे बढ़े. जी सर। Yes, sir. ठीक है, चलो, ग्रेट. नाउ कमिंग बैक, हमने कल कुछ एक खास एक दो एग्जाम्पल्स देखे थे, राइट? हमने देखा था कि आज के हम यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ देखा था कि आज हम लोग अलग अलग तरह के लॉज पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट दैट, देयर इज समथिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग इनटू डिस्कशन.
and that is heading to, that is components of a vector. Components of a vector, ब्रैकेट में लिखो, in terms of its magnitude. लिख लिए बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब हम लोग, ये है हमारे पास एक बहुत अच्छा डायग्राम वी आर मेकिंग। ये ऐसा डायग्राम है, अगर आपने इसको समझ लिया ना, यू विल फाइंड कि इतना इजी हो जाता है किसी भी तरह का वेक्टर बेस्ड कैलकुलेशन, थिंग्स विल बिकम सुपर इजी फॉर यू। कुछ आप लोग को याद होगा, रिकॉल करो फ्रॉम लास्ट ईयर, यू मस्ट हैव रेड प्रॉब्लम्स लाइक रेन मैन प्रॉब्लम, लाइक क्वेश्चंस लाइक रिवर बोट प्रॉब्लम। याद आ रहा है क्या? इस तरह का कुछ पढ़ा सा लग रहा है? Yes, sir. है ना? तो वो सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाते हैं अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी ड्रॉ, लेट्स टेक अ वेक्टर हियर। ये है हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सो आई विल ड्रॉ दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास इस वेक्टर के लिए हमने पढ़ा था that this is nothing but, ये जो था this was y component, while this one जो वो प्रोजेक्शन बना रहा है on the x axis, that is called as x component। अब इसको मैं लिखना चाहता हूं वेक्टर के मैग्नीट्यूड या इस एरो की साइज के टर्म्स में, करेक्ट? तो आप कैसे लिखोगे? देखो मैं अगर यहां पर एक एंगल बना दूं which is theta, ठीक है, so what will this x component be in terms of theta? Any idea, Ayush? सर r cos थीटा। r cos theta। ये क्लियर है ना दोनों को? और इस y component को मैं क्या बोलूंगा? बोलो। r sin थीटा। r sin theta। अच्छा करुणा इस क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है? I'll write here, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लेट मी नो, ठीक है? इज इट राइट टू इस तरह से लिखना? ऐसे लिखना सही है क्या बच्चा? करुणा Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आयुष आप बताओ, एनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? यस सर, सही है। अरे वाह, अगर सही है तो लिख लो, चलो क्विकली राइट इट डाउन। So here what we mean is, मैं x component और y component को I can always write them in terms of the magnitude and the angle between vectors। अच्छा लेकिन ना इस बात का, चलो अभी हम पहले ही लिख लो, I'll tell more about it, लिख लो। हो गया बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसके ऊपर एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, you have a man who starts traveling along y axis। वो ओरिजिन पे खड़ा होता है पहले एक मैन, ये x और y axis का कॉम्बिनेशन है, दिस इज x, दिस इज y। एक मैन है जो इस जगह खड़ा है ऑन दी ओरिजिन, यहाँ खड़ा है, राइट? वो क्या करता है, एक्स वाई प्लेन के अलोंग ट्रैवल करना शुरू करता है कुछ इस तरह से, राइट?
उसकी जो वेलोसिटी है क्वेश्चन में दिया है, द वेलोसिटी ऑफ द मैन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे vm से. दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ऐसा दिया है क्वेश्चन में, राइट. अब कहता है आप लोगों को फाइंड आउट, और इसकी मैग्नीट्यूड, ये किस गति से चल रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट. नाउ यू बीइंग टोल्ड टू फाइंड आउट what is the x component and y component of velocity of man. बताओ. एक एक करके लेते हैं आंसर क्विकली. इट्स अ शॉर्ट क्विज, राइट, 15 सेकेंड्स का. हाँ बच्चा, करुणा आप बताओ. So 1 second. हाँ. आयुष बच्चा, एनी आंसर्स? Yes, sir. बोलो. Sir, along x-axis, yeah, x component will be, sir, 2 into sir 1. X-axis magnitude is 1 I. उसको अच्छे से बोलो. क्या बोलोगे? x component is 1 iota. अच्छा 1 iota. अच्छा, ट्राई करो. बच्चा करुणा बताओ, वेरीफाई करो आयुष जो कह रहा है. हाउ फार डू यू थिंक इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट? बच्चा बताओ. Sir, it's correct, I guess. अच्छा, देखो कैसे करना है. हम लोग सबसे पहले अप्रोच क्या थी? अप्रोच ये होगी कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेंगे. क्वेश्चन लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल. तो हम लोग यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट. उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये 22 मीटर पर सेकेंड है, राइट. तो अब क्या करोगे? अब क्या मैं वापस वही फॉर्मूला लिख सकता हूँ या अब मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा? देखो, अब इस y कंपोनेंट को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ. पहला तरीका इज राइटिंग हियर दिस एज 2 cos 30, और मैं अगर चाहूं तो जैसा हमने पहले किया था कि x एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रहा है वो निकाल लो. तो दिस विल बी 90 minus 30 which is equal to 60. उस लिहाजे से y कंपोनेंट कितना हो जाना चाहिए? 2 sin 60. करेक्ट? Yes, sir. क्लियर है ना पॉइंट ये दोनों को? Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा? दिस x कंपोनेंट विल बी 2 cos 60 या फिर 2 sin 30, राइट. Yes, sir. बच्चा आयुष आप भी बोलो. क्लियर है? Yes, sir. This is the x component of velocity whereas this one is the y component. हो गया क्या? Clear? Of course we know that cos 60 is root 3 by cos 60 is 1 by 2, so we have 2 times of 1 by 2 giving us 1 meter per second is the velocity in x direction, whereas velocity in the y direction will be 2 into root 3 by 2, that is equal to root 3 in y direction, whereas 1 meter per second in x direction. Easy था क्वेश्चन. क्लियर है दोनों को? Yes, sir. सर हम वर्टिकल एंगल भी यूज कर सकते हैं क्या? 30 ऐसे आपने यूज किया है. बिल्कुल कर सकते हो, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया है वैरायटी बताने के लिए कि कैसे अलग अलग तरीके से यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन अलोंग अ पर्टिकुलर वेक्टर. क्लियर हुआ क्या ये बच्चा लोग? यस सर. अच्छा, अब लेट्स टेस्ट कि क्या इस चीज को आप किसी दूसरे कंपोनेंट में या दूसरे तरीके से समझ पाए हो क्या. नाउ दिस विल एक्चुअली शो कि क्या आप कॉम्पिटिटिव लेवल से अपने आप को लिंक कर पा रहे हो कि नहीं, राइट. रेडी फॉर द क्वेश्चन? यस सर. Yes, sir. ठीक है. ये ना कल के रिवीजन नोट से बहुत लिंक्ड रहेगा. तो कल के रिवीजन नोट्स दोनों ने पढ़े हैं? रिवाइज किया है बच्चा लोग आपने? यस Yes, सर. sir. ठीक है, राइट. यू आर गिवन क्वेश्चन है, you are given that there is a vector A
given as 2i cap plus 3j cap minus k cap, right? Whereas there is one more vector given as b I cap minus k cap. Find the component of b along a. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू नो आप लोगों की अप्रोच क्या होगी. सो करुणा, एनी आइडियाज इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? No, sir. आयुष, एनी अप्रोच? आयुष, कैन यू हियर मी बच्चा? यस सर, यस सर. हाँ, कोई अप्रोच बताओ, दिमाग में कुछ चल रहा है, एनीथिंग? यस सर. सर वो जो बी का वेक्टर निकालेंगे हम लोग, वो ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, वही मतलब बता रहा हूँ. ओके ओके. देखो, अब हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये एक अलग तरह का टॉपिक है जो इसी के मेन हेडिंग में आता है. दैट इज हाउ डू यू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर. अभी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग तो निकाल लिया, वाई एक्सिस के तो अलोंग निकाल लिया, लेकिन हाउ अबाउट फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर? उसका तरीका है राइट डाउन दीज टू वेक्टर्स कुछ इस तरह से. Suppose this is vector A while this one is vector B. Question में कहा गया है find out the component of vector B along A. Component करने का तरीका है, हमने ऐसा अभी के लिए मान लिया कि x जो A है वो horizontally oriented है और B उससे ऊपर की तरफ किसी एंगल, रैंडम एंगल पे है, let that be थीटा. ठीक है. अब क्या करोगे ऐसे केस में? हमेशा सबसे पहला काम करोगे कि यहां पर एक ट्रायंगल बनाओगे. अब ये कुछ कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हमने कहां देखा था, बोलो? कंपोनेंट, राइट? अभी अभी कंपोनेंट्स के केस में. अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट कितना होना चाहिए? आयुष बोलो. सर ए cos थीटा. e cos थीटा, एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा करुणा, ये कंपोनेंट कितना होना चाहिए? Sin theta. e sin थीटा. Sorry, B sin. सर वो ए होगा. देखो ध्यान से देखो, हमने क्या बनाया? एक वेक्टर बनाया b. उस वेक्टर का ये वेक्टर b बनाया, उसका एक कंपोनेंट लिया a के अलोंग और उसको क्या कहा? b cos थीटा. और एक कंपोनेंट बनाया b का वेक्टर के परपेंडिकुलर और उसको क्या कहा? b sin थीटा. ये थीटा b का एंगल विथ x एक्सिस नहीं है, याद रखना. ये b का एंगल है विथ a. हाँ करुणा बच्चा, कुछ बोल रहे हो? Sir, I got it. ओके. हाँ राहुल, सॉरी आयुष, क्लियर हुई क्या ये बात? यस सर. हमारे पास हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर्स को इनिशियल फॉर्म में बनाया और कहा कि ये b cos थीटा और b sin थीटा है क्या. तो वी राइट हियर, अपने पास नोट्स लो, नोट्स में लिखो हियर b cos theta is the component of b along a. और लिखो b sin थीटा, लिखो b sin theta is the component of b in a direction which is perpendicular to a. लिख लिया क्या बच्चा लोग? यस सर.
ओके, तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, बी कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो बताओ, सोचो। देखो कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करो, डॉट प्रोडक्ट का, याद आ रहा है? यस हमने क्या Yes. पढ़ा था कि ए डॉट बी कितना होता है, बोलो। ए बी कॉस AB cos theta. बी कॉस थीटा। यहाँ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या, बी कॉस थीटा, हाँ या ना, राइट? यस तो यहाँ से हम Yes. क्या निकाल सकते हैं, बी कॉस थीटा, और कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए से, हाँ या ना, Yes, sir. राइट? क्लियर है? Yes, यस sir. सर लिख लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है। आयुष बच्चा आपका? यस सर ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास ये जो बात आई है डॉट प्रोडक्ट, ये आप लोग लेना जानते हो क्या, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? देखो, लिखो अपने पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये अलग पेज में हेडिंग दे देना चाहो तो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कल तो जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, ए डॉट बी इज गिवन एज ए बी कॉस थीटा, राइट? लेकिन आप कह रहे हो यहाँ पर हमको कि सर आपको निकालना है बी कॉस थीटा, उसके लिए तो ए डॉट बी पहले से पता होना चाहिए, राइट? कैसे आएगा ए डॉट बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? इसकी कहानी ये है, अगर आप एक वेक्टर लेते हो ए गिवन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर लेते हो b गिवन एज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, देन a डॉट b इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ध्यान से सुनना, इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज गिवन एज ax bx प्लस ay by प्लस az ez। मतलब क्या हुआ, जिन दो वेक्टर्स को आपको डॉट प्रोडक्ट के जरिए उनका मल्टीप्लिकेशन करना था, आपने उनके रिस्पेक्टिव एक्स कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, उनके रिस्पेक्टिव वाई कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, और उनके रिस्पेक्टिव जेड कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, एंड यू केम अप विथ दिस डेफिनेशन। क्लियर हुआ क्या बच्चा लोग ये बात? Yes, sir. यस सर ओके, लिख लो अपने पास, राइट दिस डाउन। डन सर Done, sir. ठीक है, अब राइट डाउन कि यहाँ पर व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलो, ए और बी का क्या होना चाहिए फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। यहाँ पे जो ए और बी दिया है, तो 2 आई कैप कैसे करोगे, देखो 2 into 1, 3. 2 इंटू 1 क्या है, देखो यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर दोनों का x कंपोनेंट कितना है 2, और यहाँ पर कितना है 1, तो पहला काम क्या करोगे, यहाँ पर आई जस्ट राइट इट डाउन अगेन, देखो लेट मी टेक दिस टाइम, या तो आप लिखोगे दोनों का x कंपोनेंट लोगे, यू विल राइट a डॉट b इज गिवन एज ax bx, मतलब 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, राइट? प्लस दोनों का j कंपोनेंट बोलो तो कितना है, 3 and 0. पक्का? आयुष आप बताओ तो यस सर क्या होना चाहिए j कंपोनेंट, ये 0 होगा क्या? हाँ मतलब
अरे हाँ बिल्कुल सर, होगा, हाँ बिल्कुल, हाँ सर, कुछ है से ही नहीं। बोलो, हाँ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस वेक्टर में कोई भी j का कंपोनेंट नहीं दिया है। ऐसे केस में हम कितना लेंगे उस कंपोनेंट को? 0, राइट। तो अब क्या हो गया? 3 इंटू 0 प्लस यहाँ कंपोनेंट कितना है बोलो आयुष? 1 और माइनस -1। -1, राइट। और करुणा यहाँ कंपोनेंट कितना है z का बोलो? -1. -1, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 प्लस 1 विच गिव्स यू 3। तो देखो डॉट प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इज इट कमिंग आउट टू बी अ स्केलर क्वांटिटी और इज इट कमिंग आउट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी? Scalar. स्केलर। इसीलिए याद करो कल हमने क्या कहा था कि इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, राइट। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट? क्योंकि उसका यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर अच्छे से ये बात? यस सर। अब Yes, इसको sir. कहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ? सर नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर लेके। देखो अगर कभी भी कोई भी एक वेक्टर अगर हमें इस तरह से दिया है, जैसे सपोज r इज गिवन एज rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप, ऐसे वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? कंपोनेंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। ये हमने डिस्कस किया है क्या Yes, sir. आयुष? यस ये बात यस याद आ सर, रही मैग्नीट्यूड। है ना? मैग्नीट्यूड। यस सर। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू होगी बोलो? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 14, राइट। तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? b cos थीटा इज नथिंग बट 3/√14। क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. आपको भी क्लियर हुआ करुणा बच्चा, राइट? Yes, sir. ठीक है आयुष, ये बात क्लियर हुई कि हमने ए का कंपोनेंट या फिर ए कैसे निकाला? यस सर। ठीक है, राइट। जस्ट राइट, लिख लिया आप लोगों ने जो भी स्क्रीन पे लिखा है? यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब आता है एक बड़ा ही रोचक सा मोड़ इस पूरी कहानी में। अभी तक तो मैंने कहा था कि b का कंपोनेंट अलोंग a इज b cos थीटा, लेकिन अगर सपोज वेक्टर में चॉइसेस दे दी जाए, किसमें चॉइसेस दे दी जाए? वेक्टर में, यानी कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में वो कोई ना कोई वेक्टर्स है, तो इसका क्या मतलब नजर आता है कि जरूर मैं इस b cos थीटा को किस टर्म्स में लिख रहा हूँ? वेक्टर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। अरे भाई वेक्टर का टर्म कैसे हो सकता है सर? ये तो खुद अपने आप में क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये किसके अलोंग है? दिस इज अलोंग a, तो जरूर a के अलोंग क्या होगा? कोई ना कोई डायरेक्शन वेक्टर होगा। इसका मतलब मैं इस कंपोनेंट को, जो b का कंपोनेंट है अलोंग a, एक और तरीके से लिख सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं b cos थीटा, लेकिन ये क्योंकि अलोंग a है तो a के अलोंग के डायरेक्शन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं करुणा? A a cap. कैप, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मुझे बताओ आयुष, ये लिंक कर पा रहे हो इस बात को? इस वजह से मैं क्या कहता हूं कि कंपोनेंट ऑफ b का मैग्नीट्यूड तो b cos थीटा हो गया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है? a कैप। क्लियर हो रहा है क्या बच्चा ये बात? यस सर। आयुष बच्चा, है ना? तो इसका मतलब अगर मुझे यस सर। ऑप्शंस में, राइट, अगर इसका मतलब मुझे ऑप्शंस में आंसर वेक्टर के टर्म्स में दिए हो या ऑप्शंस वेक्टर के टर्म में दिए हो, तो सिर्फ b cos थीटा नहीं निकालना है। b cos थीटा निकालने के बाद और क्या निकालना है? a कैप। और a कैप का वैल्यू क्या होती है आयुष? a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड। राइट। तो यस सर। इसका मतलब आप यहाँ क्या लिखोगे? देखो, लेट मी रब इट, लेट्स रब सम पार्ट हियर, सो लेट अस रब दिस पार्ट। ओके, करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है?
कि हम लिख सकते हैं that the component required in the question is nothing but b cos theta into a cap, right? Where b cos theta was nothing but 3 by under root 14 and a cap is nothing but vector a upon उसका magnitude which comes out to be, a का magnitude कितना आया था हमारे पास, root 14, right आयुष? रूट 40, यस सर, Right. 14. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा 3 रूट 14 इंटू ए की क्या वैल्यू है, करुणा बोलो, 2i कैप प्लस 3j 3j cap कैप माइनस minus k कैप, राइट? क्या हो जाएगा, अपॉन रूट 14. तो कैसा हो जाएगा ये, 3/14 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. ये हुआ क्या क्लियर दोनों को? This Yes, is sir. the final answer. लिख लो अपने पास, राइट इट डाउन. डन सर. अच्छा, एक बात आप लोग याद रखो, ठीक है, कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले भी रहे हो किसी जगह पे तो उसका पर्पस यही है कि आपके पास कहीं कोई बात छूट जाए तो उसको आप कॉपी कर सको. मेन आपका फंडा होना चाहिए कि आप अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन करो, वही आपका रिवीजन या गो टू पॉइंट होगा, ठीक है? राइट. करुणा बच्चा, हैव यू आल्सो रिटन इट डाउन? yes sir. ठीक है. सो वील गो विथ रबिंग दिस पेज. क्वेश्चन क्लियर है एकदम अच्छे से? यस सर. Yes ठीक है. अच्छा, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं विथ व्हाट वी हैड स्टार्टेड यस्टरडे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इन डिटेल. तो हमारे पास सपोज वी आर टेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट. आई एम टेकिंग इट क्योंकि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी याद है एंड इट्स इजी टू रिकॉल. हमारे पास अगर एक वेक्टर है सपोज ए, राइट, और दूसरा वेक्टर है बी, इन दोनों को मुझे करना है सब्ट्रैक्ट. तो इसका पहला स्टेप होगा, उनको बना दो को इनिशियल. क्या बनाना है? को इनिशियल. ठीक है. तो को इनिशियल बनाने के लिए मैं वेक्टर बी को यहां से उठा के प्लेस कर दूंगा इस जगह पे. तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस. उसके बाद मुझे एक नया वेक्टर लेना है जो कि उस डायरेक्शन में होगा डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे चाहिए क्या. अगर मुझे चाहिए सपोज b माइनस ए, तो वेक्टर ऐसा हो जाएगा, राइट, हेड माइनस टेल. लेकिन अगर मुझे चाहिए a माइनस बी, दिस इज a while this is b, right, and I need a minus b, तो मैं कैसे बनाऊंगा वेक्टर? इस तरह से. देखो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस b. ये बात क्लियर है क्या दोनों को? बच्चा लोग लिखा क्या आपने? आयुष, करुणा, यू देयर? हेलो. yes sir, 1 second. ओके ओके. Done sir. ओके. सब्ट्रैक्शन का फंडा क्लियर हुआ क्या आपको आयुष बच्चा? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है क्या बच्चा? आयुष, सर आपका ऑडियो ऑफ है. मेरा ऑडियो तो ऑन है आयुष. कैन यू हियर मी बच्चा? आयुष बच्चा. करुणा, कैन यू हियर मी?
Yes, sir. I can hear you. ओके, आई थिंक आयुष आपके एंड पे किसी तरह का नेटवर्क इशू है बच्चा. आ गई सर, आवाज आ गई. ओके ओके, आई थिंक आयुष आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू है बच्चा. वर्क विथ योर कनेक्शन. आई थिंक यस्टरडे आल्सो व्हेन वी वर टॉकिंग आपका नेटवर्क थोड़ा सा सर हो रहा एक्चुअली था. आई एम हैविंग जियो फाइबर इन माय होम. हाँ, तो आई थिंक कुछ है, देयर इज सम चैलेंज हाँ देयर. सर, वो बीच बीच में अनस्टेबल हो जाता है हाँ हाँ हाँ, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो. राइट राइट. करंट में फ्लक्चुएशन के कारण वो होता है. कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, कोई बात तो नहीं, मेरा स्पीकर हिल गया होगा सर. कोई बात नहीं बच्चा. क्लियर हुआ ना? पॉइंट इज आपको क्लियर हुआ ना ये हमने जो लिखा हुआ है? जी सर, जी सर. राइट, ठीक है बच्चा. ओके, तो हमने ये देखा कि हमारे पास को इनिशियल वेक्टर पहले बनाना है, उनको ज्वाइन करना है और इस तरह से उनका वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, ये तो आ गया डायरेक्शन. अब हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे. c इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta, where c is nothing but take any of them. चाहे आप b माइनस a लो या a माइनस b लो, दोनों केसेस में c का मैग्नीट्यूड विल बिकम दिस. लिख लिया आप लोगों ने बच्चा? ये लिख लो. So this can also be written as, अगर चाहो तो, that a minus b magnitude is given as under root of a square plus b square minus 2ab cos theta, where this theta is the angle between a and b. क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, राइट? तो चाहे डायरेक्शन कैसा भी हो, मतलब इट इज इफ ईदर इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स बी और इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स ए, दैट डज नॉट मैटर. जो थर्ड साइड रहेगा इस ट्रायंगल का, उसकी तो लेंथ सेम ही होगी, राइट? क्लियर है क्या ये आप लोगों को बच्चा लोग? यस सर. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, अब आ जाते हैं एडिशन पे. एडिशन के केस में देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? क्या कहते हैं ये लॉ? सबसे पहले लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, लिख लिया क्या आप लोगों ने बच्चा हेडिंग? Yes, sir. यस सर. अच्छा, अब देखो हम एक खास चीज देख रहे हैं कि हमारे पास अगर एक वेक्टर इस तरह से है, राइट, जिसका हमने नाम दे दिया a, और यहाँ एक वेक्टर इस तरह से है, इसका हमने नाम दे दिया b. कहा जा रहा है फाइंड आउट द सम ऑफ a एंड b. हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है. फाइंड आउट द सम ऑफ a एंड b. तो देखो, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं. इधर यू कॉल इट सम और यू ऑल्सो कॉल इट इन द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स एज रिजल्टेंट. क्या कहते हैं? रिजल्टेंट. सो उसका तरीका है, सबसे पहला काम होता है अगेन वेक्टर्स को कैसा बना दो? को इनिशियल. कैसा बना दो? को इनिशियल. मेक वेक्टर्स एज को इनिशियल. This is step 1. Step 2 is इन दो वेक्टर्स को कंसिडर करो एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या खासियत होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल. तो हमको मान के चलना है कि A और B एक दूसरे के कैसे हैं? A and B are
adjacent sides of a parallelogram. Up, let us write this here. So consider A and B are adjacent sides of a parallelogram, right? अब अगला स्टेप क्या होता है, इस पैरेललोग्राम की डायगोनल बनाना. डायगोनल कहां से बनाना है, को इनिशियल डायगोनल बनाना है, मतलब एक ऐसी डायगोनल जो वहीं से शुरू हो रही है जहां पर ए और बी के टेल्स मिल रहे हैं, मतलब दिस पॉइंट जहां पर ए और बी के टेल्स मिल रहे हैं वहां से हमको एक डायगोनल बनानी है. तो देखो कुछ ऐसे, राइट. तो हमने एक डायगोनल बनाई जो कि ए और बी नाम के दो वेक्टर्स के साथ को इनिशियल है. सो लेट अस राइट दिस डाउन हियर. सो दिस डायगोनल is a, so you have to make diagonal which is co-initial, or let's write it down as you have to make a co-initial diagonal. किसके साथ co-initial, A और B के साथ, राइट. अब हमारे पास जब ये हो गया, लेट अस से कि अगर A और B के बीच का एंगल, this angle is in the question is given as theta, right? And this angle is, suppose let us take this as phi, ठीक है. Then we will have the diagonal representing as the, suppose मैं इसको अगर r ले लेता हूं, so this diagonal r represents nothing but resultant या फिर sum of A and B. And its value is given as r is equal to a plus b. ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ. क्लियर हुआ क्या ये आप दोनों को, ये बात क्लियर है क्या? यस सर. Yes. ठीक है. इसके बाद इस r का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाता है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे हम सब्ट्रैक्शन में लिख रहे थे, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, प्लस. दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. हुआ क्या क्लियर? लिख लो अपने पास. This is giving me the magnitude of the resultant of A and B, right? और ये जो एंगल है ना phi, ये phi क्या है, ये वो एंगल है जो R B के साथ बना रहा है, right? So this angle phi will be given as tan phi equal to A sin theta, right? A sin theta whole by B plus A cos theta. जहां पर A और B क्या है, A और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, राइट. और थीटा क्या है, ऑफ कोर्स एंगल बिटवीन A एंड B. ये दो फॉर्मूला फॉर्म द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरम. लिख लो अपने पास. These two formulas form the crux of this theorem. अच्छा, अब एक शॉर्ट ट्रिक देखो. कई बार क्या होता है, बच्चे इस वाले फाई को भूल जाते हैं, या ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता कि मैं पहले ए लगाऊं कि बी लगाऊं. तो देखो, उसको याद करने का तरीका ये है, हमेशा जो वेक्टर दूसरी तरफ है ना, मतलब आर के नीचे ना होकर दूसरे साइड पर है ना, मतलब जिसका फाई से कोई लेना देना नहीं है, या जो फाई से दूर है, या जिसके साथ थीटा बना हुआ है, राइट, तो हमेशा हम उसके साथ साइन थीटा और कॉस थीटा ले रहे हैं. फाई जो एंगल है जो आर और बी के बीच में है, जिसके साथ एंगल बन रहा है फाई, आर क्या है, रिजल्टेंट है. फाई क्या है, इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर्स. तो अगर फाई इज द एंगल बिटवीन आर एंड बी, देन बी एक ही बार आएगा. दैट इज द सीक्रेट. अगर कभी भूल जाओ कि ए और बी कहां कब डालना है, तो याद रखो कि जिस वेक्टर के साथ इन दोनों में से हमने आर का एंगल लिया है फाई, राइट, वो वेक्टर सिर्फ एक बार आएगा इन द फॉर्मूला. देखो यहाँ पर B is coming once whereas A is coming twice. ये ट्रिक याद रहेगी बच्चों लोग? यस सर. Yes, sir.
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर ना सवाल आने वाले हैं, तो इसीलिए इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लो। फॉर्मूला हो गए दोनों के? Yes, sir. ओके, सो आई विल बी रबिंग इट देन। लेट अस इसी पेज पर कुछ रब करते हैं और कुछ ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख लो अपने पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमको क्या करना होता है, वेक्टर्स को कोइनिशियल नहीं करना होता, वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज करना होता है। देखो ऐसा कुछ, आई विल रब दिस डायग्राम। हमारा क्वेश्चन वही है, अभी भी हमको सम निकालना है, लेकिन हमने क्या किया, अभी हम वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज करेंगे। सो यू कैन राइट इट हियर, अरेंज वेक्टर्स एज हेड टू टेल। मतलब अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, राइट, तो आई विल मेक अनदर वेक्टर जो कुछ इस तरह से है। क्लियर हुआ क्या यहां तक बच्चा लोग? Yes, sir. इसका मतलब दिस इज वेक्टर ए, राइट। तो पिछली बार मैं वेक्टर बी को यहां रखता था, राइट, लेकिन अब यहां ना रखकर कहां रख रहा हूं, ऑन दी ऑपोजिट एज, इस जगह पर, यहां। क्लियर है ये बात? यस सर। अब Yes, sir. हमको क्या करना है कि यहां वी हैव टू कंप्लीट दिस ट्रायंगल। सो नेक्स्ट स्टेप इज complete this triangle ऐसा कुछ। and this side of the triangle, the new side, is representing the resultant of A and B. The new side represents R. और बाकी सब चीजें सेम रहेगी, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम एज वेल एज द वैल्यू ऑफ tan phi will remain the same. क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने जो बोर्ड पर लिखा है? इज इट डन? इसमें 10 5 तो नहीं होगा, 5 एंगल। देखो कहाँ होगा, खुद सोचो। देखो ए और बी के बीच में एंगल कहाँ बनेगा बताओ? थीटा। सर हाँ ठीक है। देखो लेट वी कैन डू वन थिंग, है ना, इसको हम पहले के केस जैसे ही लेते हैं। हमने पहले केस में कहाँ लिया था, ए वॉज अपवर्ड्स, राइट। तो हम अभी अगर सपोज ए यहाँ पर है ऐसा कुछ एंड बी इज ओवर हियर, ठीक है। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 5। हमने कितना लिया था? थीटा, राइट। थीटा कहाँ होगा? हियर, क्योंकि दोनों यहां पर आके कैसे हो जाते हैं? को इनिशियल। क्लियर है क्या आयुष बच्चा ये बात कि दिस थीटा इज गिविंग मी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नाउ द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट, मतलब दिस, ये जो येलो वाला बार है या येलो वाला एरो है, रिजल्टेंट एंड बी। लास्ट टाइम देखो हम, आपको याद होगा हमने क्या किया था, दिस वाज ए, दिस वाज बी। हमने ऐसा पैरेललोग्राम बनाया था और इसके बीच में यहाँ पर ऐसा करके रिजल्टेंट बना दिया था, एंड this was the angle between the resultant and B was theta. देखो अब भी हम क्या कर सकते हैं, ये रिजल्टेंट है हमारे पास और यहाँ B है, तो इसके बीच का हम एंगल क्या ले लेंगे? फाई। हमने फाई लिया था, सॉरी, ओवर हियर दिस एंगल वाज फाई। तो इसीलिए हम इस बार भी
इस एंगल को क्या ले लेंगे, जैसे लास्ट टाइम फाई लिया था तो इस टाइम भी क्या ले लिया, फाई। फाई क्या है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड बी वेक्टर। इसका यूज क्या होता है, फाई लिखने का यूज क्या है, ये हमें ये बताने के लिए यूज किया जा रहा है कि ये जो नया रिजल्टेंट बना, इफ दिस वाज बी दिस वाज ए, अब यहाँ जो नया रिजल्टेंट बना ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एंगल की मदद से ही वेक्टर्स का डायरेक्शन देखा जाता है, राइट? तो इसीलिए दिस tan phi is actually giving me the direction of the resultant. बच्चा लोग क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है, नाउ डन, लिख लिया जो भी हमने लिखा है ऑन द बोर्ड, इज दैट क्लियर दोनों को? यस सर। Yes, sir. राइट, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अब हम लोग देखते हैं कि कभी भी अगर आपको इन द क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेट्स टेक सम प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आल्सो let us do some very quick examples to make things even clearer, right? Okay, now let us start with the simplest one. Question में दिया है that vector A, एक और चीज हम देख ही लेते हैं, इनफैक्ट आप लोगों के साथ कल मैंने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो फंडा डिस्कस किया था, वहां तक याद है क्या जो हमने कल डिस्कस किया था बच्चा लोग? we'll do a quick revision, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं। देखो, सो हमने कल देखा कि आपके पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, राइट, जिसमें पहला पार्ट आता है डॉट प्रोडक्ट। अभी आप लोगों ने बताओ क्या क्या दो डेफिनेशंस देख लिए डॉट प्रोडक्ट की, रिकॉल करो ना। पहला, a dot b is given as A square ab cos AB cos theta. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अब आयुष ये बताओ कि अभी तो ये हो गया a और b का डॉट प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, लेकिन अगर उनके कंपोनेंट्स के टर्म में पूछ लिया जाए तो सपोज a is given as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, ऐसे केस में, और यहाँ b उसी तरह से दिया हुआ है, तो अब बताओ a डॉट b क्या हो जाएगा? सर जो आई कैप जे कैप और के कैप ए स्क्वायर ax bx हाँ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड, प्लस नहीं ay by इनका प्रोडक्ट प्लस हाँ सर इनका प्रोडक्ट अगले वाले पर प्लस बोला प्लस az बी जेड, this is ay by and az, राइट? रिकॉल हो रहा है दोनों? यस सर। Yes, sir. तो यहां हमने देखा डॉट प्रोडक्ट का एक ये बेसिक विवरण। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट वाज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। हमने इसका कल फंडा देखा था, a क्रॉस b इज गिवन एज ab sin थीटा into n कैप, याद आ रहा है क्या? ab यस सर। sin थीटा into n कैप, जहां पर n कैप क्या था याद दिलाओ आयुष? यूनिट वेक्टर सर। किस कहां उसका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, और ए और बी वेक्टर। हाँ, लेकिन अपवर्ड होना चाहिए डाउनवर्ड, ये कैसे पता चलता था? सर वो किसके साथ फॉर्म कर रहा है? हाँ, उस रूल को हम कुछ कहते हैं, उस रूल को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं?
राइट हैंड थंब रूल। करुणा, राइट हैंड थंब रूल कैसे होगा बताओ? वी सपोज आई एम ड्रॉइंग अ वेक्टर हियर, ये दो वेक्टर्स हैं, लेट्स टेक देम हियर, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। मुझे बताओ कि अगर मैं क्रॉस इससे रिप्रेजेंट करता हूं एनी वेक्टर विच इज इनटू द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन, whereas this dot is representing a vector which is out of the plane of the screen जो आपके सामने है, this is into whereas this is out। तो अब बताओ अगर मैं एक क्रॉस बी लेता हूं, ए क्रॉस बी करता हूं, आपके राइट हैंड से करो ना, मुझे करके बताओ कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनटू द प्लेन या फिर आउटसाइड द प्लेन? Outside the plane. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। क्यों? क्योंकि देखो राइट हैंड अगर हम यहां से ऐसे रोटेट करेंगे, अपना राइट हैंड लो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, मेक देम मूव फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे उसके लिए वील आई जस्ट शेयर। सो हमने कल क्या देखा था, अगर हमारे ये मेरा राइट हैंड है, अपना राइट हैंड रखो, ये आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम ए टू बी, यू विल सी दैट the thumb is pointing towards you, राइट? इसी को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये पूरे क्लास 12th के एक एक टॉपिक में, बी इट मैग्नेटिक्स, बी इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और कहाँ नहीं आपको काम आने वाला है। दिस इज सो इंपॉर्टेंट अ टॉपिक टू बी, राइट? क्या है ये? राइट हैंड थंब रूल। आपको ए से लेकर बी जाना है, अपने राइट हैंड को टर्न करना है फ्रॉम ए टू बी, राइट? सी आपका थंब का पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आयुष अब याद रहेगा ये पक्का? यस सर। ठीक है, एक्सलेंट बच्चा। तो अब ए क्रॉस बी इज विल बी आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, बताओ वो कहां होना चाहिए आयुष? इनटू द प्लेन। सर आउटवर्ड। फिर से सोचो, बिल्कुल सही बोला था तुमने शुरुआत में, बी टू ए ऐसा जाओ, देखो ये बी है सर, इनटू होगा ये, और ये है, देखो गो फ्रॉम बी टू ए, अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो फ्रॉम बी टू ए, देखो फ्रॉम बी टू ए, ऊपर दिस इज बी, दिस इज ए, फ्रॉम बी टू ए कैसा हो जाएगा? थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इनसाइड, राइट? क्लियर हो रहा है आयुष बच्चा? यस सर। पक्का ना? कोई डाउट है पूछ लो बच्चा, एनीवेयर एनीथिंग जो ऐसा लग रहा है कि you need more explanation, just ask it without hesitation, right? Sir, I have a doubt. बोलो बच्चा, बोलो। So, previously you said that k cap is equal to k vector by k, like magnitude of k. Can we apply it here? एक बार दोबारा कहो, I couldn't interpret your question, फिर से पूछो। K cap is equal to k vector by magnitude of k. अच्छा, okay. Can we apply it here also? Okay, okay. जैसे यहाँ पर कहाँ अप्लाई करना चाह रहे हो? n के केस में? करुणा, इस यहाँ पर किस जगह अप्लाई करना चाह रहे हो बच्चा? n के केस। n के केस में, राइट? तो आप क्या लिख सकते हो? n वेक्टर इज गिवन एज n into n कैप। पहले तो ये लिख लो, यहां से क्या आ जाएगा? n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। और ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, राइट? तो ये इस जगह पर क्या आ जाएगा? 1। इसीलिए n कैप इज नथिंग बट वेक्टर n। तो वेक्टर n एक्चुअली यहाँ पे कुछ है नहीं, देखो यहाँ पर n वेक्टर इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग, it is just representing an angle which is perpendicular to both a and b। जैसे अभी अगर प्लेन पर a और b लाई कर रहे हैं, this is a and this is b, तो इनकी परपेंडिकुलर एक नया हमने वेक्टर बनाया है जिसको हमने कहा है a क्रॉस b, और वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जहां पर a और b है। तो दिस न्यू वेक्टर और इस नए वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, हम उसको n कैप कह रहे हैं। तो n कैप क्या है? n कैप एक रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है? इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर अलोंग AB। क्लियर हो रहा है क्या ये वाली बात? आई विल रिपीट माय वर्ड्स। n कैप क्या है?
एन कैप इज द, जैसे अगर अभी हमने, जैसे देखना, ठीक है, अभी वॉच द स्क्रीन, आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, सपोज दिस ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा, आई गो ए क्रॉस बी, सो दिस न्यू वेक्टर जो ये पेन है, दिस न्यू पेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस पेन, इसको मैं कह रहा हूं, इस सबसे पहले ये पेन क्या है, दिस पेन इज रिप्रेजेंटिंग ए क्रॉस बी, राइट, एंड इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन कैप से। यस सर। करुणा ये पॉइंट क्लियर है बच्चा? Yes, sir. अब ना इसको मैं और अच्छी तरह से हम इसको समझते हैं। लेट अस टेक, आप लोगों के लिए ये लिख लिया, जो भी बोर्ड पे लिखा है ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। सो अब लेट अस डू वन थिंग, we'll go for one more illustration of cross product. देखो, यहां देखना, ठीक है। हमारे पास अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट को कैसे निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स वो सीख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं यहां लिखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। सपोज अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, लेट्स से ए एंड बी, where a is given as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and I have b given as bx I cap plus by j cap plus bz k cap। अब अगर हमको a क्रॉस b निकालना है तो न मुझे एन कैप पता है, न ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, सिर्फ क्या पता है, उनके कंपोनेंट्स। क्या पता है बच्चा लोग? उनके कंपोनेंट्स, राइट। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट शब्द पहले आप लोगों ने पढ़ा है क्या? सर। करुणा आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट क्या होता है? Sir. आपकी आवाज कट रही है करुणा, कैन यू रिपीट? Sir. पढ़ा है, राइट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को एक साथ ग्रुप किया गया एक पर्टिकुलर ऑपरेटर है। डिटर्मिनेंट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर जो कुछ ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करता है और उससे एक रिजल्ट आता है। देखो कैसे, हमारे पास हम यहां लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट गिवन एज ax ay az and bx by and bz। ये क्या है? दिस इज अ डिटर्मिनेंट विच इज लिंकिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर। सो वी हैव आई, दिस, इसका इलस्ट्रेशन कैसा होता है? सबसे पहले हम आई लेते हैं। ये जानते हो क्या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है कंपोनेंट्स के टर्म्स में? यस। बोलो। तो मतलब इसका देखो, सबसे पहले यू विल राइट आई, राइट, गिवन एज, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके फर्स्ट रो के टर्म्स में एक्सपैंड कर रहा हूं। किसी भी डिटर्मिनेंट को अलग अलग तरीके होते हैं एक्सपैंड करने के। यू कैन एक्सपैंड इट इन टर्म्स ऑफ एनी रो एंड एनी कॉलम। राइट नाउ आई एम एक्सपैंडिंग इट इन टर्म्स ऑफ द रो। कौन सी रो? पहली रो। जो भी हॉरिजॉन्टल है हम उसको रो कहेंगे, जो भी वर्टिकल है हम उसको कहेंगे कॉलम। These are nothing but columns, राइट। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर आई, जे और के टर्म्स में इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। देखो, तो हम लिखेंगे आई इनटू, क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। किसका? उन नंबर्स का जो उस रो में और उस कॉलम में नहीं है जहां पे आई है। मतलब जहां आई है आप उसको इग्नोर कर देते हैं। देखो ऐसा, राइट। एंड व्हाट यू राइट इज ay bz, राइट, माइनस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यहां से लेते हो by az, by az। देन यू राइट
अब क्या करोगे, अब जे के टर्म्स में लाना है, तो जे के टर्म्स में कैसे लाओगे, कुछ इस तरह से। जे के टर्म्स में लाने के लिए ये वाला जे वाली रो इग्नोर कर दो, जे वाला कॉलम इग्नोर कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करोगे, जो हमने पहले किया था। कैसे किया था, ए वाई बी जेड क्या था, अब क्या करोगे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए, लेकिन इसका सेकंड टर्म थोड़ा सा केयरफुल होके लिखना है, बिकॉज इसका सेकंड टर्म आता है माइनस गैप, राइट। और अंदर क्या आ जाएगा, बोलो, अंदर आ जाएगा, ax हाँ ax एक बोलो, ए एक्स बी जेड bz माइनस minus बी एक्स bx az. राइट। करो ना, क्लियर है ना ये वाला फंडा आपको भी? Yes, sir. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे प्लस के कैप, राइट। और ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां से वील नाउ ax कंसीडरिंग, by करेक्ट, एक मिनट, हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम कंसीडर करेंगे सिवाय इस जहां पर के है उसको छोड़कर वील कंसीडर दी अदर रोज एंड कॉलम्स। तो अब के को इग्नोर कर दो, के वाली रो और के वाले कॉलम को, एंड यू विल हैव हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी वाई, यहां लिखो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स। क्लियर है क्या दोनों को? yes Yes, sir. पक्का? Yes, sir. लिख लो इसे अपने पास, राइट इट डाउन। done. Done, sir. ओके, सो हियर हमने क्या किया है, हमने अभी अभी देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने का एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका इज समथिंग व्हाट वी हैव लर्नड यस्टरडे, इफ आई वांट टू टेक ए क्रॉस बी, देन उसका अदर तरीका इज राइटिंग इट एज ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। लेकिन ये एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। अच्छा, अब हम लोग ना देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कैसे किया जाता है या उनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट से ही शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन होता है यूनिट वेक्टर निकालना। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन या फिर उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे अगर ये ए है एक बी है और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे, राइट। क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी को किससे डिवाइड कर दोगे, ए बी साइन थीटा से। किससे डिवाइड कर दोगे, ए बी साइन थीटा से। तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर है क्या बच्चा लोग? yes Yes, sir. अब इससे जुड़ा क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक दैट विल मेक दी मैटर्स इवन क्लियरर, ठीक है। sir एक डाउट था बोलो 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 बच्चा। सर, जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर दिया उसमें ए बी लिखा हुआ है सर, वो ए बी क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट? देखो, जब भी तक मैं सिंगुलरली ए और सिंगुलरली बी यूज करूँ ना, इसका मतलब है बी का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहां पर भी सेम, डॉट प्रोडक्ट। दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो चीज स्केलर है वो तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, उसमें कोई डॉट नहीं, कोई क्रॉस नहीं। एंड दिस साइन थीटा इज द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब सपोज ये ए है, ये अगर बी है, देन दिस इज थीटा। और अगर आपको तो पता ही है क्या कि ए बी साइन थीटा is basically the magnitude of A cross B या B cross A, whereas AB cos theta is the magnitude of A dot B. Right? Clear हो गया क्या? आयुष, डाउट क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। All right बच्चा, all right बच्चा। So आगे बढ़े आप बच्चा लोग? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। तो आज हमने जो कुछ भी देखा उसका एक बहुत सिंपल सा
सो यहाँ जो भी हमने देखा है ना, दीज आर बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक फॉर्मूलाज जो भी कह लो, या बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो तब क्लियर होगी जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे, राइट। सो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं क्विकली। सो सपोज लेट अस टेक एन इमीडिएट एप्लीकेशन। हमने सीखा है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालना। बिफोर आई मूव अहेड अगेन, कोई भी ऐसी बात है जो क्लियर नहीं हुई हो करुणा, और इज देयर एनी काइंड ऑफ क्वेरी जो आप पूछना चाहते हो? विल स्टार्ट फ्रॉम करुणा। हाँ करुणा बोलो, एनीथिंग? No, sir. ओके आयुष, एनीथिंग आपके एंड से जो भी आप पूछना चाहते हो? एनीथिंग? नो सर। जो भी आज अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। ठीक, देखो अब हम क्या लिख रहे हैं। अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि वी वांट टू फाइंड आउट, सपोज क्वेश्चन में दिया जा रहा है prove that A is perpendicular to B, right? और क्वेश्चन में दिया गया है A is equal to 2i cap minus, just a minute, so हमारे पास दिया जा रहा है this A is equal to 2i cap plus k cap minus 3j cap, right? B is given as I cap plus j cap plus k cap. ओके, कोई अप्रोच बताना चाहेगा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हल कैसे करोगे? आयुष आप बताओ, सोचो। ओके करुणा, एनी व्यूज कैसे प्रूव कर सकते हैं दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे हैं? So we can find sin theta, cos theta, or something like that. Then sin theta. Close. Ayush, any points on this? tan theta, if theta is 45 degree, then they are so we can find tan So theta. phi, we can find phi, tan phi. ओके देखो, आप बहुत नजदीक हो आप लोग, ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू द राइट आंसर। देखना अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है आज की क्लास में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। हमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में ये समझा है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, राइट? करेक्ट। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाना चाहिए आयुष? 0। ऐसे केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? 0। राइट। यहीं पर हम क्या आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पास आ जाते हैं कि कभी भी अगर दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा हो जाता है? 0। क्लियर है क्या आयुष बच्चा ये बात? यस सर। अच्छा, अब करुणा आप बताओ, अब अगर सपोज मेरे पास एक वेक्टर है इस तरह से, अगेन ए, राइट, और दूसरा वेक्टर है बी। सपोज ये दोनों परपेंडिकुलर हैं अगर, ठीक है, कैसे हैं बच्चा? परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा इज इक्वल टू 90, राइट? अब मुझे बताओ ना, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर? कॉस 90 कितना होता है? 0। इसका मतलब अगर a डॉट b होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका कॉस, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाना चाहिए? 0। हुआ क्लियर? ये वाली बात क्लियर हुई आप दोनों को? यस सर। तो इस बात से निष्कर्ष क्या निकल के आया? वी गॉट द कंक्लूजन दैट whenever two vectors are parallel to each other, then the magnitude of their cross product is आयुष बच्चा? 0। राइट। और जब भी कभी two vectors are perpendicular to each other, then उनका कौन सा प्रोडक्ट?
0 होता है, करना Dot product. डॉट प्रोडक्ट। अब याद रहेगा दोनों को। यस सर। तो यहाँ लिखो a डॉट b इज इक्वल टू, ये एज अ नोट अपने पास प्रिजर्व करो, दिस इज समथिंग सो इम्परेटिव कि अगेन 12th के कई जगह पर आपको ये काम आने वाला, लिख लो इसे अपने पास। जैसे ही हो जाए तो जस्ट टेल मी अ डन सर, सो दैट यू कैन। डन सर। हाँ, करना ये हो गया ये वाला पार्ट। Yes, 1 second. Sir. हाँ ठीक, Done, sir. ठीक है। आज मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट रखा है, राइट। आई विल बी शेयरिंग दिस असाइनमेंट विद बोथ ऑफ यू ऑन टू योर पर्सनल चैट्स। आई विल सेंड दिस, राइट। उस असाइनमेंट में देयर आर 12 क्वेश्चंस, नो देयर आर 8 क्वेश्चंस, राइट। उन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, कल डिस्कस करते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स जो आज हमने कंसिडर किए हैं, प्लस ये वाला क्वेश्चन तो बनाना ही है, राइट। ठीक है बच्चों लोग। Yes, sir. Okay. जी Yes, sir. सर। जो भी आज हमने क्लास में रिवाइज किया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द एंटायर चैप्टर, ये बात याद रखना, राइट। ये लिख लिया है जो भी बोर्ड पे है दोनों ने? Yes, यस sir. सर। ठीक है। So as I was saying, जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा है, that forms a very crucial part of the chapter. तो do ensure करना क्या कि घर पर आज पूरा रिवीजन कर लो जो भी हमने पिछले 3 दिन में पढ़ा है, राइट। आई थिंक दिस वाज द थर्ड क्लास, एम आई करेक्ट बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो इंश्योर करो कि आप लोग अच्छे से पूरा रिवीजन करो उन 3 क्लासेस का, प्लस ये जो असाइनमेंट मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ इसको बनाने की शुरुआत करो, राइट। वील हैव सम मोर प्रैक्टिस टुमारो, एंड इनफैक्ट कल वाला सेशन विल बी इवन मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड। अब आप देखोगे ना, धीरे 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 वील इंक्रीज द लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ असाइनमेंट्स या फिर क्वेश्चंस जो हम लोग क्लास में हल कर रहे हैं या फिर मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ओके, एनी ऑनेस्ट फीडबैक आपकी तरफ से? आयुष, जो आपको इनिशियली फर्स्ट डे में आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, हैव यू बीन एबल टू ओवरकम देम इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रीटिंग व्हाट आई एम राइटिंग, या फिर स्क्रीन का जो भी फ्लक्चुएशंस थे, ऑल ऑफ देम आर रिजॉल्व्ड, राइट बच्चा? यस सर। और चीजें क्लियर हो रही हैं? आर यू क्लियर विथ व्हाटएवर वी आर रीडिंग, व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंडिंग? जी सर। जी सर। हाउ सर वो आपके नेटवर्क के कारण हो रहा था पहले दिन भी, आज भी सेम चीज हो रहा है। I think actually, Ayush Bacha, I am pretty sure about the network at my end. It's quite clear because जब अभी आपका आवाज नहीं आ रहा था ना, तो उस समय I interacted with सर सर। so जी सर। when हाँ when सर। I was interacting with Karuna, I was able to hear her voice and she responded as well. जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद at my end की network connection is stable, लेकिन कभी कभी आपके end पे network down हो जाता है जिसकी वजह से चीजें were not as clear, right? कोई बात नहीं। सर बट यहाँ आप में दिखा रहा है कि नेटवर्क स्पीड लो, और मैं अपने में चेक कर रहा हूँ तो मेरी स्पीड आ रही है सर अभी 70 Mbps। even if it is at my end, आपको आज का लेक्चर क्लियर था, राइट? दैट इज द मेन इशू। क्लियर है ना? जी सर। लेक्चर जी क्लियर सर। है बच्चा? जी सर। ठीक है, राइट। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है बच्चा? जी सर। ठीक है, राइट। दैट इज द मेन इशू। इवन इफ द नेटवर्क बैंडविड्थ कम लो होता है, ज्यादा होता है, राइट, उससे ऊपर उठते हैं। द मेन पॉइंट इज जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है कि नहीं, राइट? करुणा, हाउ अबाउट यू बच्चा? एनी ऑनेस्ट फीडबैक, एनीथिंग यू वांट टू कन्वे? So everything is going well, I guess. क्लियर है ना? ठीक है, ऑल राइट। कोई भी क्वेरी होता है आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ इनको सॉल्व करो, पूछो, राइट। आप लोगों के पास जो अपने मटेरियल हैं आप लोग बनाना चाहते हो, लाइक मोस्ट वेलकम। अगर इफ देयर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स जैसे जो मैं जनरली फॉलो किया करवाता हूँ अपनी क्लासेस में, वन इज DC पांडे, राइट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू फिजिक्स। The other is H.C. Verma, Concepts of Physics, and the third is I.E. Rudo, General Problems in Physics, right? तो ये जनरल 3 बुक्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। Then once these are done, we also follow and we go ahead with new pattern IIT JEE Physics, but then that is not required for both of you right now. पहले ensure करो कि जो हम assignments discuss कर रहे हैं वो solve करो, कोई query हो तो पूछ लो, right?
क्लियर है Yes, बच्चा sir. लोग? ठीक है. Yes. Okay, before we leave, once again, close your eyes. Take a deep breath in. And a deep breath. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Slowly and steadily, you may open your eyes. All right, so I'll log off. Okay, Ayush. Okay, Karuna. Good night. Take care, and I'll be sending you the assignment. Unko solve kar lo, and we'll discuss it tomorrow. Right? So this was the third class we have had for vectors. Next class we'll be doing some more practice, and we'll be starting with the mathematics basics. Right? अगर आप लोग चाहो, अगर आपके mathematics basics strong हैं, तो we can also start with motion in a straight line. Any choices आप दोनों की तरफ से? बच्चा लोग, करुणा. Repeat one more time. Would you want me to revise the concepts, basic mathematical concepts, Karuna? No, sir. Yes. हाँ हाँ, like आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो. आयुष कुछ कह रहे हैं. हाँ आयुष बच्चा बोलो. Sir, basic mathematical concept in the sense differentiation and integration, no? Differentiation and integration. Yes, yes, yes. Sir, integration. One more time. I want to learn. Yes, sir. Me too. Integration a little. ठीक है. Only sir integration. No problem with differentiation. ठीक है, दोनों देख लेंगे one by one quickly. हम लोग differentiation अगर दोनों के end पे clear होगा, तो हम लोग quickly उससे scroll through हो जाएंगे. Then we'll give more focus to integration. ठीक है. All right बच्चा लोग, so we'll meet up tomorrow with some mathematics basics, right? जैसे हम इधर चाहे उसका कल का क्लास लगे या उसके अगला भी क्लास लगे, but we'll make sure कि हमारे mathematics के basics clear है before we proceed to the chapters motion in a straight line and motion in a plane, which is a part of the chapter kinematics. ठीक है? Thank you, Right? sir. ठीक है. Okay. Okay बच्चा लोग, good night, take care. All right बच्चा, ठीक है.